दोस्तों 10 जनवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। अच्छा दोस्तों, आप स्कोर कर सके इस एग्जाम में, इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और पहले ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों हमने 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर कर लिए हैं। ओके, तो वीडियो आ चुकी चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ओके, देखिए वस्तुनिष्ठ का तो आपको ही पता है कि मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकता, हाँ यही पढ़ लो कि आपका वस्तुनिष्ठ आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ में हमें क्या है, तैयार लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा वस्तुनिष्ठ, ओके, जो बहुत हाई चांस है रिपीट होने के आने के एग्जाम में, उनको दोस्तों मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा, तो जितने भी वस्तुनिष्ठ बताऊँ आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। ओके, बाकी अपने स्तर पर भी क्या है वस्तुनिष्ठ तैयार करते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, आसियान संघ की स्थापना हुई थी। आसियान संघ यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन का एशियाई आसियान संगठन, स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। याद कैसे रखना है, आसियान मतलब क्या होता है? आसियान यानी हमारा घर। ओके, घर। तो बहुत लोग क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है अपने गांव से अगर शहर में पढ़ रहे हो तो किराए से भी रहते होंगे। ओके, अगर आप क्या है किराए से कमरे से रहते, कमेंट ऑप्शन दोस्तों जरूर बताइएगा। तो आपको पता है जब किराए से हम गांव से आते हैं अपने शहर में पढ़ने के लिए, ओके, तो अब जैसे मॉडल स्कूल है तो शहरों में होता है, अब गांव में नहीं होता। तो ओके, गांव से अपने शहर में आए हैं, किराए से रह रहे हैं, तो जो किराए का कमरा है वो फर्जी है हमारे लिए। ओके, हमारा परमानेंट तो घर नहीं है, फर्जी है। तो इस बार फर्जी आसियाना, याद रखिए, फर्जी आसियाना, आसियाना यानी घर, तो फर्जी आसियाना, फर्जी FG, फर्जी यानी FG। ओके, तो 1967, और मुझे तो पता है कि 1900 में होगा, इतना ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आसियान का जो स्थापना हुई 1900 में, कब हुई? ओके, 55 में हुई, 57 में हुई, 56 में हुई, ये सब ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यानी फर्जी आसियान है, FG, F नंबर आता है ABCD में, 6वें नंबर पर F और G नंबर 7वें नंबर पर आता है। तो फर्जी आसियान ऐसे याद रखिएगा। ओके, तो 1967 में। 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 50 देशों ने। पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यह कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयशंकर नारायण, नहीं जयशंकर प्रसाद। ओके, हाँ, तो जयप्रकाश नारायण ने। तो इसके बाद सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में। विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है तो महासभा को। BWC संधि में अब तक विश्व के कितने देशों ने हस्ताक्षर कर प्रतिबंधित किया है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 155 देश। नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर है, मानवीय गतिविधि से पर्यावरण को व्यापक नुकसान पहुंचा है, यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय विदेश नीति का आधार है तो विश्व बंधित है। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। मार्शल योजना की शुरुआत अप्रैल 1948 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण गैस की मात्रा में कमी है, तो ओजोन गैस की मात्रा में कमी। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा थे तो हरि सिंह। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। डैश का गिरना शीत युद्ध का अंत है, तो बर्लिन की दीवार गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी 1975 में थे। इंदिरा हटाओ नारा दिया था तो विपक्षी दल ने दिया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सत्ता साथ देख लेते हैं। भारत का आसियान का सदस्य 1996 बना तो सत्य है। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद में 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ तो सत्य। भारत पड़ोसी देश है, नेपाल से सर्वाधिक परेशान है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि नेपाल से कोई परेशान नहीं है। ओके, ये अगर चीन होता, पाकिस्तान होता तो आपका सत्य होता। ओके, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है तो सत्य है। हैदराबाद देशी रियासत थी तो सत्य है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मीरा कुमार थी तो असत्य। चीन को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता है तो सत्य है। भारत आतंकियों की गतिविधि से मुक्त है तो असत्य हो जाएगा क्योंकि इससे मुक्त नहीं, लगातार गतिविधियां होती रहती हैं भारत में आतंकी गतिविधियां। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था तो असत्य हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करती है, सत्य।
भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो असत्य हो जाएगा। गठबंधन सरकारें किसी न किसी विचारधारा पर टिकी होती हैं तो असत्य हो जाएगा। गठबंधन सरकार होती है उनकी क्या विचारधारा कि अलग अलग होती है, क्योंकि गठबंधन सरकार में क्या कई सारी पार्टियां रहती हैं तो उनकी विचारधारा अलग अलग होती हैं, क्योंकि एक ही विचारधारा नहीं होती। सही जोड़िए। तो वार्सा एक सैन्य समझौता है। यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में। सुरक्षा का मूल अर्थ है तो खतरे से आज़ादी। प्रिवी पर्स की समाप्ति 1971। दलाई नामा तिब्बती धार्मिक नेता। मंडल आयोग की सिफारिश तो मंडल आयोग की सिफारिश आपका हो जाएगा 1990। आपातकाल 1975 में लगा। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम में। BWC की स्थापना की गई थी तो 1972 में। सुंदरलाल बहुगुणा तो पर्यावरण आंदोलन। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां तो प्रतियोगिता को बनाए रखना। दीनदयाल उपाध्याय तो समग्र क्रांति। सिक्किम भारत का राज्य बना तो 22वां राज्य बना। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की तो 21 नवंबर 1962 में। आगे देख लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने सैनिक गुटों के नाम लिखिए तो 2 सैनिक गुट बने, एक नाटो और सीटो। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आती है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में। भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए? इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। तो नर्मदा हटाओ, नर्मदा बचाओ, टहरी बचाओ, ये सब क्या आंदोलन चलाए गए। कौन से प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की? तो PV नरसिम्हा राव ने। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन उद्योगों में तीव्र विकास से। पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ। किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। आसियान का पूरा नाम है तो हो जाएगा आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? तो सिंगली समुदाय की। WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5 श्रेणी रियासतों के नाम लिखिए तो 5 देसी रियासतों के नाम बताना है आपको। तो त्रावणकोर हो गया, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़, ये सभी देसी रियासतें थी। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो 364। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 में। भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे तो BK कृष्ण मेनन। आगे देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? तो रूस में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन। किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? तो वायुमंडल की ऊपरी परत जो में ओजोन की कमी होना। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष चुनौती थी तो राष्ट्र निर्माण की। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस तो 24 अक्टूबर 1945। सन 1972 में किस प्रकार के हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो BWC। दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो कर्नाटक से। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया चंद्रशेखर आजाद ने। पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हरियाणा। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। तो 7 बहनें किन राज्यों को कहा जाता है? याद रखिएगा, अभी आपको मैंने क्वेश्चन आंसर में बताया था तो याद रखिए, पूछा जाता है। ओके, लगातार 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया ये क्वेश्चन। ओके, कि 7 पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों के नाम लिखिए या किन्हें कहा जाता है, किन राज्यों को कहा जाता है, उनके नाम बताइए। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। नाटो का पूरा नाम है तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अब अस्थायी सदस्य कितने होते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्थायी सदस्य 5, अस्थायी सदस्य कितने? कमेंट से बताइए। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है सुरक्षा। वैश्वीकरण का संबंध पारस्परिक जुड़ाव से है तो विश्वव्यापी। वार्डुंग सम्मेलन हुआ था तो 1955 में। आपातकाल के तहत लगाया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। खुले द्वार की नीति देश ने अपनाई तो चीन ने अपनाई। 18वां दक्षिण सम्मेलन में हुआ तो नेपाल में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में पारित किया गया तो 2001 में। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में की भूमिका है तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की ज्यादा भूमिका है। सन 1972 में असम से अलग करके राज्य बनाया गया तो मेघालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सत्य देख लेते हैं। रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई? असत्य, क्योंकि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने। सुरक्षा परिषद
में सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, तो सत्य हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन आसियान के तत्वाधान में हुआ, तो असत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य है। फिर नेक्स्ट, प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, तो सत्य हो जाएगा। अभी जो आपका कांग्रेस का पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा, लेकिन पहले सबसे शुरुआती में 2 बैलों की जोड़ी था। आज़ादी के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, तो सत्य है। आसू असम का एक छात्र संगठन है, सत्य है। समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं, तो असत्य हो जाएगा। जो पूंजीवादी अमेरिका के प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं, समाजवादी जो देश कहलाते हैं वो दूसरे दुनिया के देश करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि समाजवादी प्रथम दुनिया के देश है, तो इसलिए असत्य। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो सत्य। विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सेवाओं की भी आवाजाही होती है। शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो असत्य हो जाएगा। बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो सत्य हो जाएगा। जोड़ियां देख लेते हैं, तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच है। विश्व ताप में खतरा, तो हो जाएगा आपका मालदीप। पर्यावरण का प्रदूषण, तो मानव जीवन को संकट में डालता है। हैदराबाद का निजाम, तो उस्मान अली खान था। ऑपरेशन विजय, तो कारगिल युद्ध। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का गठन, तो हुआ था 1997 में। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाएगा 1984। आगे जोड़ी देख लेते हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन सबके लिए स्वास्थ्य। क्योटो प्रोटोकॉल, तो 1997। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को। वर्गीस कुरियन, तो वर्गीस कुरियन हो जाएगा आपका सहकारी डेयरी। फखरुद्दीन अली अहमद, तो आपातकाल की घोषणा। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। जून 2017 में भारत और चीन के मध्य एक संवेदनशील प्रकरण पैदा हो गया, जिसका नाम डोकलाम प्रकरण है। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी हृदय किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो 170 देशों के प्रतिनिधि ने। वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है, तो वैश्वीकरण में विचार, पूंजी, वस्तु, सेवा का मुक्त प्रवाह होता है। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का मूल अंग था, तो मध्य प्रदेश का। गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किस नेता ने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था, आज यह शहर किस देश की राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, 11 सितंबर 2001 को। 21वीं सदी के मध्य तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, 1000 करोड़। विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे ने कब जोर पकड़ा, तो 1960 के दशक से। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का। 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी। 1974 के रेल हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस। जय जवान जय किसान का नारा संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तो दक्षिण एशिया का। विश्व स्तर की वित्तीय व्यवस्था देखरेख कौन करता है, तो IMF। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो वही भारत अभी क्या है, स्थायी सदस्य नहीं है। फिर आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, तो स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होती है। विश्व बैंक की स्थापना हुई तो 1944 में। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है, तो टोटल, अब यहाँ स्थायी और अस्थायी नहीं बोला जाता, टोटल क्या है, 15 सदस्य रहते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है, तो 2 पड़ोसी देशों का हथियार है परमाणु हथियार। सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि और किस नाम से जाना जाता है, तो SALT 11 के नाम से। विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 121 हो जाएगा। अल-कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 के दिन किस देश पर हमला किया, तो अमेरिका। भारत में मूलवासियों को कहा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। रेगिस्तानों की पूर्ति देख लेते हैं। श्रीलंका में सिंगली समुदाय बहुसंख्यक है। सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, तो 8। साप्टा संबंधित है, तो दक्षिण से सार्क से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है, तो विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना तो 30 अक्टूबर 1945 को। विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को।
सुरक्षा परिषद कुल सदस्य होते हैं तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान है तो अमेरिका का। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जन्म हुआ लीग ऑफ नेशन का। पारंपरिक अवधारणा में देश के लिए सबसे खतरा से है तो किससे खतरा है? सैनिक खतरों से। युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए निर्माण हुआ तो संयुक्त राष्ट्र का। मैग्ना कार्टा का संबंध मानवाधिकार से। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार देश में हुआ तो अमेरिका में। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम देश में गिराए गए तो अमेरिका में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ब्राजील में। 77 पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन है तो सत्य हो जाएगा। 2006 तक नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र था तो सत्य। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी, ये आपका असत्य हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है तो सत्य। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है तो सत्य। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होता है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी को नहीं प्राप्त होता है, केवल स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होता है। WHO के 3 प्रधान अंग है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना भारत की प्राथमिकता नहीं है तो ये आपका क्या है? सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जोड़ियाँ देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान, कारगिल युद्ध, भारत और बांग्लादेश, फरक्का संधि, सार्का प्रथम सम्मेलन 1985, मुक्त व्यापार संधि और नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 2008 में, मुक्त व्यापार संधि साप्टा। आगे देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश तो इसका राइट आंसर दलवीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन। विश्व डाक संघ की स्थापना हुई तो बर्न में। न्याय परिषद की स्थापना हुई तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का संविधान तो ये हो जाएगा आपका चार्टर। संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तन भुजा। सुरक्षा परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्य संख्या तो ये हो जाएगा 54 और कोफी ए अन्ना तो हो जाएगा घाना। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। यूरोपीय संघ को 2012 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नोबेल शांति पुरस्कार। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षेस का पूर्ण रूप लिखो तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है। साप्टा का पूरा नाम तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशिया के उस देश के नाम लिखिए जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया तो श्रीलंका ने। लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? श्रीलंका में। सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्ण कायम है? तो भारत और श्रीलंका में। भारत के कोई 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान। सिंधु नदी जल समझौता कब और किन 2 देशों के बीच हुआ? तो 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। जितने बताएं सभी आप तैयार कर लीजिएगा। टाइम रहता तो अपने हिसाब से और भी आप क्या है तैयार करते जाइएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए और ज़्यादा आपको क्या है और भी वीडियो लाऊंगा और भी आपको अच्छी तैयारी करा दूंगा। ओके, और बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या है लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ओके, ऑल सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल रहेगा। ऑल चैप्टर नोट्स रहेगा, PDF मटेरियल रहेगा, ओके, नोट्स, इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर रहेगा इंपॉर्टेंट वाले, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। और PDF मटेरियल रहेगा तो कम समय में दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।